कि हमें मिला क्या था उसमें, कुछ भी तो नहीं मिला। 1/3 देश चला गया हमारा। और क्या नाम है, मुसलमानों ने तो 2 देश मिल गए, हमें क्या मिला। और हम नाच कूद के मनाते हैं क्या। अच्छा, जो लोग ये कहते थे मेरी लाश से पाकिस्तान बनेगा, मेरी लाश से पाकिस्तान बनेगा, फिर क्यों नहीं बने उनकी लाश पे। 15 अगस्त विश्वासघात दिवस है, इसको शोक दिवस के तौर पर तो मनाएं तो ठीक है। शोक दिवस, आज़ादी का क्या मतलब था। तो कहने का मतलब ये है कि हम तो गिर चुके हैं, क्योंकि 15 अगस्त को अब सबसे पूछो, मैं तो कई साल से है ना, अब 15 अगस्त आवेगा काली पट्टी रख रखी है मैंने, काली पट्टी बांध के बाहर निकलता हूँ। अगर किसी ने बुलाते भेजना भेज दो मुझे, मैं तो तैयार हूँ। लेकिन मैं 15 अगस्त को नहीं मानूंगा, फांसी लगना मुझे मंजूर है, मैं नहीं मानूंगा। ये तो विश्वासघात दिवस है, हमारे साथ विश्वासघात हुआ था, देश गद्दारी थी। जो आदमी ये कह करता पाकिस्तान मेरी लाश से बनेगा, क्यों नहीं बने उसकी लाश में, नहीं थे। और कितने लोग मरे हैं वहाँ पर, ये 35,000 लड़कियाँ मैं आपको दिखाई, बुरा हाल किया लोगों का। गांधी पहले ने प्रैक्टिस चलाने की कोशिश करी, चली नहीं, फिर अमेरिका में आ गया। अमेरिका में एक अंजुमन थी जो प्राइवेट लोगों की बनाई हुई है, तो उन्होंने आवाज़ उठाई कि ही इज ए ग्रेट वुमनाइजर। तो उन्होंने कहा कि औरत जाति के ऊपर एक कलंक है, इसको निकालो यहाँ से। उन्होंने रौड़े पाए शुरू करे, ये वहाँ से दौड़ा, वहाँ से निकल के अफ्रीका में आ गया। अफ्रीका के में भी इसको वो तो हर रोज़ चाहिए थी, नई औरत चाहिए थी। तो अफ्रीका के लोगों ने साले के पीछे 6 महीने पीछे पता लगा फिर तो बड़ा ख़तरनाक आदमी है। तो वो उसके पास गए जहाँ ठहरा था, इसको निकाल सौरे को यहाँ था, ये सारी औरतों को ख़राब कर देगा हमारी यहाँ। तो उन्हें कहा मेरा दोस्त है, मैं कैसे करूँ। उन्होंने फिर क्या कराया था, कोठी को घेर लिया था और आग लगाने की कोशिश करी थी। कहते या तो 10-15 मिनट देते हैं हम आपको, लाग लगा दें कोठी में। ये वहाँ से दौड़ गया, ये 1935 की बात है, अफ्रीका की। कांग्रेस पार्टी अब सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं, एक सुनियोजित हिंदू विरोधी मंच बन चुकी है। कांग्रेस के हालिया अधिवेशन में मंच दिया गया कांचा इलैया को। अभी आमंत्रित करता हूं डॉक्टर कांचा इलैया। रेस्पेक्टेड राहुल गांधी जी। वही व्यक्ति जिसने बार बार हिंदू धर्म, देवी देवताओं और हमारी परंपराओं का अपमान किया है। ईच हिंदू टेम्पल में टन्स एंड टन्स ऑफ गोल्ड इज बरीड। मैं वहां जाके वो गोल्ड पूरा निकाल के भेज के इंग्लिश मीडियम स्कूल स्टार्ट करना है। वो हिंदू गॉडेस जो बोलती है सरस्वती को, उसका शिष्य है ये लोग। उसको पढ़ना लिखना नहीं आती थी, सरस्वती को पढ़ना लिखना कभी नहीं आती थी, वो इलिटरेट वुमन थी। उन्हें जिस व्यक्ति ने कहा हमें संस्कृत को मार देना चाहिए, वो संस्कृत तो बरी करना है, उसको ये देश में बिल्कुल बरी करना है। हिंदू धर्म एक आध्यात्मिक फांसीवाद है। दलितों को हिंदुओं के खिलाफ गृह युद्ध शुरू करना चाहिए। उसी व्यक्ति कांचा इलैया को कांग्रेस ने सम्मान के साथ मंच पर बुलाया। याद रखिए, ये वही कांग्रेस है जिसने सुप्रीम कोर्ट में श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए और अब सनातन धर्म के खिलाफ जहर उगलने वालों को खुला समर्थन दे रही है। ये केवल एक धर्म का अपमान नहीं है, ये भारत की एकता, आत्मा और सनातन संस्कृति पर सीधा हमला है। हमें ये समझना होगा कि कांग्रेस अब केवल सत्ता के लिए राजनीति नहीं कर रही, वो अब भारत को तोड़ने के एजेंडे पर चल पड़ी है। और इस एजेंडा का हिस्सा है हिंदी का विरोध, हिंदू धर्म पर हमला और भारत के गौरव का अपमान। राहुल गांधी संसद में कहते हैं कि हिंदू हिंसक होते हैं। क्या यह साधारण बयान है? और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। आप खुद सोचिए, क्या यह साधारण बयान है या एक गहरी नफरत का इजहार है? लेकिन कांग्रेस और उसके समर्थक यह जान लें कि भारत की अखंडता और सनातन मूल्यों का अपमान अब भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। भाई साहब, एक निवेदन है, न तो पर्ची चल रही, न पर्ची की सरकार चल रही, और आपका जो राशन का ठेला दिया था गाँव गाँव चल रही है, गाँव गाँव दौड़ रही है। आदमी वहाँ ले घूमे, सामान लेगा, अगर याद करे तो भगवान माँ का फाचा ले आइए, जो माँ के सब काम सर है। एक जो राजस्थान जी के एक प्रश्न पूछो जावे कि सब ज्यादा बार